हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीला अमृत और भाग 1 और अध्याय हमारा है आज का 10, आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी, जिसका नाम है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं अपनी प्रभुपाद लीला अमृत पर। अब भक्ति वेदांत स्वामी ने केशव मठ के जो कुछ भक्त हैं उनको लेकर वो जगह जगह प्रचार के लिए निकल गए, जैसे आगरा, कानपुर, झांसी, दिल्ली आदि की यात्राओं पे वो निकल गए प्रचार के लिए। लेकिन वे अभी अपने स्थान वंशी गोपाल जी मंदिर में शीघ्र लौटने वाले थे। और वहाँ पर लौटने के बाद जो राधा दामोदर के जो मालिक थे गौरचंद गोस्वामी जी, उन्होंने प्रभुपाद जी यानी कि भक्ति वेदांत स्वामी जी से कहा कि आप हमारे राधा दामोदर मंदिर में आकर रहिए। तो प्रभुपाद जी को ये विचार उनका जो है अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें जो है बहुत सी पत्रिकाओं के अनुवाद करने थे। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद करना था, अपनी बैक टू गॉड हेड पत्रिका पर भी कार्य करना था, लेख लिखना था। इसलिए उनका ये सुझाव उन्हें अच्छा लगा। और जब प्रभुपाद जी वहाँ देखने गए तो उन्हें 2 कमरे दिए गए और कमरों की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी और उसमें लाइटें नहीं थी, लाइट भी जो है नहीं थी। और प्रभुपाद जी ने उनसे क्या कहा कि मैं इन कमरों का जो किराया है आपको हर महीने 5 रुपये दूंगा। तो वो इस चीज़ पे राज़ी हो गए। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब कमरों की हालत देखी तो उन्होंने सोचा कि इन कमरों की मरम्मत में कम से कम 500 रुपये लगेंगे, उसके बाद ये कमरे ठीक हो जाएंगे। भक्ति वेदांत स्वामी को ये आमंत्रण शुभ लगा। वहाँ रहते हुए वे श्रीमद् भागवत के अंग्रेजी अनुवाद की नई योजना में सहायता प्राप्त कर सकते थे। इसलिए उन्होंने वृंदावन के दामोदर मंदिर में रहना जो है स्वीकार कर लिया, क्योंकि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी थे उनका ये महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि प्रचारक को नगरों में जाना चाहिए और किसी तीर्थ स्थान में एकांत में वास नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी भी जगह जगह जाया करते थे और वहाँ रुककर जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार वो सदैव किया करते थे। अब जो कृष्ण पंडित हैं उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी से के सनातन धर्म के इस मिशन को महत्व दिया और दिल्ली के एक कार्यालय में उनकी आवश्यकता को समझते हुए उन्हें ये कहा कि आपके जो भी अतिथि होंगे या आप होंगे, मैं उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखूँगा। भक्ति वेदांत स्वामी को अपने लिए और कुछ मांगने का संकोच उनसे नहीं है और वो कुछ भी उनसे मांग सकते हैं, कह सकते हैं। अब भक्ति वेदांत स्वामी चाहते थे कि पश्चिम जाने के पहले उन्हें पुस्तकें लिखने का जो एक स्थान सुरक्षित मिल गया है वो भगवान कृष्ण की जो है कृपा से मिला है और वो वृंदावन में जो है अब वो कार्य संपूर्ण करेंगे। चाहे दिल्ली हो चाहे वृंदावन हो, वहाँ उन्हें एक स्थान मिल गया जिसमें उन्होंने बैक टू हेड गॉड का प्रकाशन जो है तुरंत आरंभ कर दिया और श्रीमद् भागवत पर लिखना भी उन्होंने जो है आरंभ कर दिया था। प्रभुपाद जी जो है बेहद खुश चल रहे थे और फिर ऐसा समय आया कि प्रभुपाद जी को जो है खुद पत्रिका छापने का जो है मौका मिला और वो था 1960 ईस्वी में भक्ति वेदांत स्वामी ने बैक टू गॉड हेड की 2 किस्तों को स्वयं
छापने का जो है निश्चय कर लिया। इसमें प्रभुपाद जी जो है बेहद खुश थे। ऐसे ही छिप्पीवाड़ा में भक्ति वेदांत स्वामी की जो दिनचर्या थी वो लगभग वैसी ही थी जैसी कि केशी घाट पर थी। अंतर केवल यही था कि यहाँ पर बैक टू गॉड हेड के लिए लिखने पढ़ने का कुछ काम कृष्ण पंडित जी कर देते थे। इसलिए प्रभुपाद जी जो है श्रीमद् भागवत को अधिक से अधिक जितना ज़्यादा हो सके उतना जो है समय दे पा रहे थे लिखने के लिए। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपना सारा विश्वास जो है श्रीमद् भागवत में केंद्रित कर दिया था और जो है उनकी जो रुचि थी लगातार बढ़ती जा रही थी क्योंकि भगवान चैतन्य का यही उपदेश था। क्या उपदेश था कि मंदिरों के निर्माण या बहुत नए शिष्य पैदा करने में कोई लाभ नहीं है। लाभ किस में है? ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक छापी जाए और घर घर जाके जो है प्रचार किया जाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी प्रचार पर ही बल दिया था। उन्होंने क्या कहा था? प्रचार के लिए ग्रंथ चाहिए और सर्वोत्तम ग्रंथ था श्रीमद् भागवत। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत संपूर्ण ग्रंथ है जिसमें हमें हर चीज़ कृष्ण भावनामृत के लिए मिलती है। मंदिरों के निर्माण की तुलना उन्हें पुस्तकें प्रकाशित करना अधिक पसंद था हमारे श्रील प्रभुपाद को। और श्रील प्रभुपाद जो है इसलिए ही पुस्तक छापने में वितरण करने में अधिक से अधिक समय जो है लेते थे। अब प्रभुपाद जी ऐसा समय आया जब 1961 में प्रभुपाद जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका जो है जन्म जयंती मनाई जा रही थी वृंदावन में। तो प्रभुपाद जी वहाँ आए और अपने गुरु को जो है अपना समर्पण करने के लिए वहाँ पर आए थे। उनके लिए कुछ बोलना वो चाहते थे, इसलिए प्रभुपाद जी जो है वृंदावन में अपने गुरु महाराज की जन्म जयंती पर वृंदावन वापस आए। और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, जो और भी भक्त थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आगे जो बैठ के कीर्तन कर रहे थे, उनको फूलों की माला चढ़ा रखी थी, उनको फूल अर्पित कर रखे थे, बहुत से भोग उनको अर्पण कर रखे थे और सब चीज़ उन्होंने जो है बड़े सुंदर तरीके से कर रखी थी। और व्यास जैसे कि नियम था कि व्यास पूजा के दिन हर शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु का महत्व दर्शाने वाली एक प्रशस्ति लिखे और उसे पढ़कर जो है अपने गुरु भाइयों को सुनाए। तो जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया। अब जब उनके गुरु भाइयों का आदेश था कि सभी वहाँ पे एकत्र हों और एक साथ उनके अपने गुरु की जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं उनकी पूजा करें और उनके बारे में बोलें, उनको पुष्प चढ़ाएं और उनकी पूजा करके कुछ बोलें। तो क्या हुआ, प्रभुपाद जी भी आए और उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन उन्होंने जब बोला तो सभी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु महाराज का आदेश था कि प्रचार करो, नए शिष्यों को मंदिर में रहने दो और उन्हें केवल घंटियां बजाने दो, लेकिन जो भक्त प्रचार के लिए हैं उन्हें प्रचार करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि नए भक्त मंदिर में पूजा अन्य चीज़ों को संभाल सकते हैं, लेकिन जो भक्तों को ज़्यादा समय हो गया है वे भक्त बाहर जाके प्रचार करने में निपुण होते हैं और प्रचार वो कर सकेंगे।
वो दिन कब आएगा? प्रभुपाद जी ने कहा कि वो दिन कब आएगा जब मंदिर की स्थापना होगी, हर घर में मंदिर की स्थापना होगी, दुनिया के हर कोने में स्थापना होगी। कब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश एक गौड़ीय वैष्णव होगा, सुंदर सा तिलक लगाकर वो अपने माथे पर कोट जाएगा, अदालत जाएगा। कब वैष्णव भक्तों में पूरे संसार के लिए प्रेम उमड़ पड़ेगा, कब चारों ओर जो है प्रचार फैलेगा। इतना सुनकर उन सन्यासियों की सभा में ऐसा घोष उत्पन्न हो गया कि कईयों ने उनका समर्थन किया और कई क्रुद्ध हो गए, क्योंकि कई बहुत ओल्ड हो चुके थे, वृद्ध हो गए थे, तो वो चाहते थे कि वो मंदिर में ही रहें। लेकिन प्रभुपाद जी की ऐसी बात सुनकर उनके मन में भी विचार उमड़ पड़े थे कृष्ण भावना मृत के लिए। 1935 में मुंबई के उनके गुरु भाइयों ने उनसे मठ का अध्यक्ष बनने को कहा, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कहना था कि यह ज़रूरी नहीं है कि अभय चरण दे उनके साथ सम्मिलित हो, क्योंकि यदि वो एक जगह सम्मिलित हो जाएंगी तो प्रचार कौन करेगा। इन्हीं चीज़ों का विचार करने पर प्रभुपाद जी ने उनसे हामी नहीं भरी और प्रभुपाद जी अपने मेहनत करते रहे और इसी मेहनत के कार्य से वो आगे बढ़ते रहे। रात्रि में 1 बजे तक जब कोई ना जागता था और चारों ओर शांति ही शांति रहती, तब हमारे भक्ति वेदांत स्वामी जग जाते और लिखने लग जाते। चूँकि वृंदावन में बिजली अक्सर चली जाया करती थी, इसलिए वे प्राय लालटेन के प्रकाश में कार्य हमेशा करते रहते। प्रकाश की कुछ किरणें बाहर बरामदे में भी पहुंच जाती जब सूर्य के प्रकाश की किरणें बाहर बरामदे में पहुंच जाती, जबकि वे उस कमरे के अंदर काम करते रहते, जबकि वो अपने ही कमरे के प्रकाश में कार्य करते रहते और शांत वातावरण में लिखने का कार्य भी पूर्ण करते रहते। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। अब आती है इस अध्याय की जो महत्वपूर्ण घटना है, उसके बारे में चलते हैं आगे। अब जो 1961 में भक्ति वेदांत स्वामी थे, उनको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली थी। क्या? एक अधिवेशन के मुख्य विचारणीय विषय मानवता के द्वारा विश्व शांति की स्थापना की। उसमें क्या था? उसमें कई देशों से लोगों को वहाँ सम्मिलित होना था और जो है वहाँ अपनी अपनी बातों को रखना था। तो घोषणा पत्र देखने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी के मन में टोक्यो जाने का जो है विचार आया और उनको जो है जापान जाने का अवसर मिला। सबसे पहले प्रभुपाद जी को जो है जापान जाने का अवसर मिला, तो इस अवसर का उन्हें लाभ उठाना था। और क्यों ना उठाएं भला, वो क्यों ना जाएं, क्योंकि उनके ही तो गुरु का ये स्वप्न था कि पूरे विश्व में जो है कृष्ण भावना का प्रचार होना चाहिए। और ये स्वप्न अब जो है प्रभुपाद जी को पूरा होता नज़र आ रहा था। इसलिए प्रभुपाद जी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बहुत सी जो है तैयारी करी। क्या तैयारी करी? वो तैयारी थी कि जब प्रभुपाद जी जापान में जाएंगे और वहाँ उन्हें बोलने का मौका मिलेगा, तो वो किस पर बोलेंगे? अपने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 20वें अध्याय पर वो जो है बोलेंगे। उसमें क्या है? वृंदावन की शरद ऋतु का जो है वर्णन आता है। तो प्रभुपाद जी जो है उस पर बोलने के लिए जो है
वहाँ जा रहे थे कि लोगों में जब मैं ये बोलूँगा, कृष्ण के बारे में चर्चा करूँगा, तो लोगों को बहुत ही जो है आनंद आएगा। और प्रभुपाद जी ने लेख लिखने शुरू कर दिए, चित्र भी छपवाए कि जब वो जिस बारे में बोलेंगे उसका चित्र जो है सभी को प्रस्तुत करेंगे और दिखाएंगे कि जिस चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं वो ये चीज़ है। और प्रभुपाद जी अपनी पूरी जो है मन से उनमें लग गए। क्या लगे प्रभुपाद जी? उन्हें लगा कि उन 50 चित्रों और उनकी व्याख्याओं के प्रदर्शन से अधिवेशन में आए हुए सारे दर्शकों का जो है दर्शकों पर बहुत अच्छा सुंदर प्रभाव जो है पड़ेगा और उनको ये जो है पसंद आएगा। तो इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी ने तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया और उन्होंने 20,000 शब्दों की पांडुलिपि तैयार की। 50 पाठ, 50 चित्रों के लिए उन्होंने अपनी जो पूरी शक्ति थी वो उसमें अर्पण कर दी। लेकिन शायद ये तकदीर को मंजूर नहीं था और प्रभुपाद जी के पास जापान जाने के लिए जो पैसे हैं वो इकट्ठे नहीं हो पाए और प्रभुपाद जी ने सभी से जो है मदद मांगी। प्रभुपाद जी ने अपनी सरकार से भी मदद मांगी कि उन्हें जो है पैसों की आवश्यकता है और वो इस अधिवेशन में जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें मदद नहीं मिली। अंत में उन्होंने जापान की सरकार से भी बात करी, लेकिन उन्होंने कहा आप यहाँ आ जाइए और हम यहाँ आपका जो है सारा ध्यान रखेंगे, यहाँ खर्च उठाएंगे, लेकिन हम वहाँ से आपको बुलाने का खर्चा जो है नहीं दे सकते, उसे आपको ही करना पड़ेगा। और अंत में जो है हमारे प्रभुपाद जी का जो सपना है, भक्ति वेदांत स्वामी के जो सारे प्रयत्न थे वो सपना बनकर रह गए और प्रभुपाद जी जो है जापान नहीं जा सके। अपना पूरा प्रयत्न करते हुए भी प्रभुपाद जी नहीं जा सके, क्योंकि उस समय में प्रभुपाद जी की मदद किसी ने नहीं की। तो वो स्वप्न जो है प्रभुपाद जी का स्वप्न ही रह गया बाहर जाने का। तो हरे कृष्णा, कैसा लगा आपको आज का अध्याय? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए, ताकि सभी के पास प्रभुपाद जी की ये जो प्रभुपाद लीलामृत है वो सभी के पास तक पहुँचे और सभी इसका जो है लाभ उठा सके। राधे राधे, हरे कृष्णा।